क्या कूटनीति चली जा रही है मालूम है? अंग्रेजों की कूटनीति कहाँ से शुरू हुई? अभी हजारों समस्याएं हैं, गोहत्या है, गंगा आदि का विलोप है, सती का सब कुछ है। ये सब समस्याएं नहीं हैं। अरे रोग के परिणाम का नाम रोग थोड़े होता है। रोग के उस पर रखिए, रोग के परिणाम की चिकित्सा कीजिएगा तो रोग निर्मूल नहीं होगा। रोग दो ही है मूल में। ये सब अवान्तर समस्याएं हैं, मुख्य समस्या पर ध्यान नहीं। भारत का ही ध्यान नहीं, विश्व का ध्यान नहीं। बंदे अंग्रेज बड़े विकट, अपने यहाँ इस 21वीं शताब्दी में पोप महोदय को पाले हुए हैं या नहीं? नाम पहले मैंने ले लिया था 25 मिनट पहले लगभग। एलिजाबेथ 96 साल की होकर भी शासन कर रही है या नहीं? अगर भारत में एलिजाबेथ आ जाएं तो भारतीय संविधान के अनुसार मैं बोल रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षा उसको ज्यादा सम्मान देना पड़ेगा। कहां है स्वतंत्र भारत आज भी? आज एलिजाबेथ आ जाए तो राष्ट्रपति की अपेक्षा उसका सम्मान ज्यादा होगा। आप समझ रहे कि भारत स्वतंत्र देश है? मान लीजिए स्वतंत्र है, अपने यहाँ राजगद्दी बना के रखा है, विक्टोरिया से अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही है। पोप की गद्दी सुरक्षित है। हमारे यहाँ 1947 में ही शंकराचार्य को नष्ट नहीं किया, शंकराचार्य को नष्ट करने के लिए एक अभियान चला दिया। वो अभियान क्या था? गांधी जी को खड़ा कर दिया कि राजनेता को धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी के रूप में। उसी दिन शंकराचार्य गद्दी खत्म कर दी कूटनीति के द्वारा। समझ गए आप? गांधी जी चल बसे, कहाँ गए वो आप लोग जाने। विनोबा जी को खड़ा कर दिया, गांधी जी के शिष्य विनोबा जी चले गए, गांधी जी के अनुयायी दलाई लामा जी को खड़ा कर दिया। मानी दलाई लामा जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर करके हमको पत्र लिखा है, हमने बहुत लाड प्यार से उत्तर दिया है, अच्छा संबंध है। फिर भी दलाई लामा जी का पहला वाक्य है कि हम हिंदू नहीं हैं, अपने लिए कहते हिंदू नहीं हम। दलाई लामा जी भारत के सर्वमान्य अघोषित होने पर भी उद्घोषित धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी हैं। उनके सामने किसी शंकराचार्य को कोई पूछा जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं गिनना जाता। उनका पहला वाक्य होता है कि वो नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला अमेरिका उनके पीठ के पीछे आगे अगल बगल खड़ा है। ध्यान गया आपको? गुरगद्दी को नष्ट करने का क्या प्रकल्प चलाया? ध्यान गया आपको? शंकराचार्य गद्दी को छेड़ो मत, लेकिन नरसिंह राव ने मेरे विरोध में जो प्रकल्प चलाया, अब तो सैकड़ों सौ शंकराचार्य, आतंकवादियों के गुरु भी शंकराचार्य, भाजपा केंद्र में है, आरएसएस है। सबसे मैंने संकेत किया, सबने कहा अलग विषय है। मतलब अराजक तत्व को तो पाल के रखना ही है। असली शंकराचार्य रहें या नहीं, नकली को तो पाल के रखना ही है, ताकि आपको नकेल कोई डालने वाला होना चाहिए ना। एक बार अशोक सिंघल जी मेरे पास आ गए, दैव से तोगड़िया जी भी थे प्रयाग कुंभ में। हमने कहा सिंघल जी प्रेम से सुनो आप मेरी बात। हाँ महाराज कहिए। आपने जो शंकराचार्य बनाया है नकली, वो जब आपको प्रणाम करते हैं तो आप यूँ कर लेते हो, अभिवादन स्वीकार भी नहीं करते और यूँ देखते हो। अब मैं डांटता हूँ फिर भी आते हो। असली नकली में भेद मालूम है या नहीं? मालूम है, मालूम है, मालूम है, फिर भी तो डांट सुनने आता हूँ, आता रहूँगा। तो गरिया जी मौन थे। मैंने कहा सुनो, उस समय सुदर्शन जी सरसंचालक थे। 10 सरसंचालक आरएसएस के नकली बना दिए जाएं। जिस पद पर सिंघल जी आप हो, 10 नकली बना दिए जाए। अरे महाराज हम नष्ट हो जाएंगे। हमने कहा अपने नाश की चिंता है और शंकराचार्य सैकड़ों बना करके आप लोगों ने रख दिया, मान्यता दी। शंकराचार्यों के नष्ट होने से आपको कोई खतरा नहीं है? देश को खतरा नहीं है क्या? ये हिंदुत्व है क्या? मौत। इसका मतलब क्या है? षड्यंत्र है, षड्यंत्र।